ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई वीडियो में। साइबर क्रिमिनल्स का मकसद केवल एक ही होता है कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट में वो अपना एक्सेस पा सके, यानी कि उसको कंट्रोल कर सकें। और इसको कंट्रोल करने के लिए वो एक VPN एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ये VPN एप्लीकेशन क्या करता है कि आपके मोबाइल में जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, आप सोशल मीडिया साइट का विजिट करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इस VPN एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसको साइबर क्रिमिनल्स ने आपके मोबाइल में इंस्टॉल कराया है किसी भी तरीके से, जैसे ही ये एप्लीकेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंस्टॉल हो जाती है, आपके द्वारा की गई सारी एक्टिविटीज़ उस रिमोट सर्वर पर पहुंचने लगती हैं। और इसके बाद यदि आप धोखे से भी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर देते हैं तो आपके बैंक की सारी जानकारी पहुंच जाती है साइबर क्रिमिनल्स के पास और आप हो जाते हैं साइबर क्राइम का शिकार। अब साइबर क्रिमिनल्स को जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वो ये है कि वो कैसे इस एप्लीकेशन को, जिसको उन्होंने बनाया है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पहुंचाएं। और उसके लिए वो अलग अलग तरीके यूज़ करते रहते हैं। आप इनमें से यदि किसी भी तरीके में फंस जाते हैं और धोखे से भी इनकी, यानी कि साइबर क्रिमिनल्स की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर आपके साथ वही लफड़ा हो जाता है जो आज तक दूसरे लोगों के साथ होता रहा है, यानी कि साइबर फ्रॉड। अब यदि आप साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा जो चाल चली जाती हैं कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपनी पकड़ बनाई जाए, उनको यदि आप पकड़ लेते हैं, उनको यदि आप जान जाते हैं, तो आप तो 99% साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। यदि आप इनके द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके को पकड़ नहीं पाएंगे तो आप 100% इनका शिकार हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिसका यूज़ करके इन्होंने बेंगलोर के एक इंजीनियर से 2.8 करोड़ रुपीस की ठगी कर ली। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाते समय बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो यदि आपको ये वीडियो 5% भी पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें, और बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि ऐसे मैं फालतू के वीडियो बनाता रहता हूं और ये वीडियो जो फालतू के हैं वो आपको कुछ इतना ज्ञान जरूर दे के चले जाएंगे कि आने वाले समय में आपको किसी न किसी तरीके के साइबर फ्रॉड से ज़रूर बचा लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस तरीके को समझते हैं जिसका यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स ने बेंगलोर के एक इंजीनियर को लूटा। हुआ यूँ कि बेंगलोर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक नया सिम खरीदा था। जिस समय इंजीनियर साहब ये नया सिम खरीद रहे थे, उस समय उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे जिस कंपनी का सिम खरीद रहे हैं उस कंपनी के द्वारा चलाई जा रही एक लक्की ड्रा स्कीम में वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक नया सिम तो खरीदा था, लेकिन इस बात की जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं थी कि वो कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे किसी लक्की ड्रा यानी कि एक पॉन्जी स्कीम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। 1-2 दिनों के बाद उनके घर में एक डिलीवरी बॉय आता है और कहता है कि सर, आपने जो उस दिन सिम खरीदा था उस समय आपने एक लकी ड्रा वाली स्कीम में भी पार्टिसिपेट किया था और उस लकी ड्रा में आपका नाम आ गया है और आपने एक ये नया मोबाइल जीता है। अब इंजीनियर साहब को जैसे ही ये फ्री का नया मोबाइल मिला वो बहुत ही खुश हो गए कि भाई सिम खरीदा था कुछ रुपए का और मुझे तो नया मोबाइल भी मिल गया इस सिम के साथ। लेकिन वो इस मोबाइल के पीछे जो पूरी कहानी रची जा रही थी उसको समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और इसको अब हम आगे सुनेंगे। जैसे ही इंजीनियर साहब को नया मोबाइल मिला वो तो खुशी से उछल पड़े और उन्होंने डिलीवरी बॉय को थैंक यू बोला और डिलीवरी बॉय वहाँ से चला गया। और इसके बाद इंजीनियर साहब ने अपने नए मोबाइल में अपना सिम लगाया और उसके बाद उसका उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। इस बात को उन्होंने बिल्कुल भी चेक करने की कोशिश नहीं की कि इस मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन अवेलेबल है, और साइबर क्रिमिनल्स ने उस मोबाइल में जो उनको जीता हुआ बताया गया था उसमें एप्लीकेशन को पहले से ही इंस्टॉल कर दिया था। यानी कि इंजीनियर साहब ने जैसे ही उस फ़ोन को यूज़ करना शुरू किया, उनके द्वारा की जा रही सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ उस प्री इंस्टॉल VPN एप्लीकेशन के माध्यम से उस रिमोट सर्वर तक पहुंच रही थी, जिस रिमोट सर्वर को साइबर क्रिमिनल्स कंट्रोल कर रहे थे। अब जैसे ही इंजीनियर साहब ने इस गिफ्टेड मोबाइल से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और दूसरी बैंकिंग डिटेल्स को इस मोबाइल में यूज़ किया, वैसे ही उनकी सारी फाइनेंशियल और बैंकिंग डिटेल्स VPN सर्वर के माध्यम से साइबर क्रिमिनल तक पहुंच गई। और इसके बाद साइबर क्रिमिनल्स ने बहुत ही चतुराई से फॉरेन कंट्रीज में अवेलेबल बहुत सारे गेटवे के माध्यम से इस इंजीनियर के अकाउंट से 2.8 करोड़ रुपीस निकाल लिए।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि साइबर क्रिमिनल्स ने इस इंजीनियर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जिन गेटवेज का यूज़ किया है वो फॉरेन कंट्री से ऑपरेट हो रहे थे। इसकी वजह से इंजीनियर के अकाउंट से जो भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो इंडिया से सीधे फॉरेन कंट्री में पहुँच गया, और फॉरेन कंट्री से कहाँ गया है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यानी कि इस केस में आपने देखा कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स ने बहुत ही चतुराई से पहले 10-12 हज़ार रुपये का एक मोबाइल गिफ्ट किया, और उसके बाद उस बंदे के अकाउंट से यानी कि इंजीनियर साहब के अकाउंट से 2.8 करोड़ रुपीस का चूना लगा दिया। और ये एक रियल घटना है जो न्यूज़पेपर में छपी है और जिसकी क्लिप भी मैंने वीडियो के साथ लगाई है। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल साइबर क्रिमिनल्स किस तरह की मानसिकता का यूज़ कर रहे हैं और कैसे लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। और यदि आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो आप एक एक करके इन सभी तरीकों को समझ जाएंगे, क्योंकि मैं इन केस स्टडीज़ को पढ़ता रहता हूं और जो भी उपयोगी लगता है उसको लेकर के मैं एक हर बार नया वीडियो बनाता हूं। तो यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर भी कर दें, सो दैट आपके जो नियर एंड डियरेस्ट फ्रेंड हैं उनको ये ज़रूर मिल जाए और वो भी इस प्रकार जो हो रहे हैं साइबर फ्रॉड उससे बच सकें। अब इस वीडियो के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है उसको समझते हैं। तो मेरा पहला तो कहना यही है कि भैया नया मोबाइल ख़रीदो तो सबसे पहले उसको फैक्ट्री रीसेट मारो, जिससे उसमें जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, बहुत सारी गेम्स एप्लीकेशन है आजकल अवेलेबल रहती हैं, ये सब क्या होती हैं, पेड कर दी जाती है कंपनी को और कंपनी वाले भर भर करके इनको भेज देते हैं। तो इनको आप क्या कर दीजिए, फैक्ट्री रीसेट जैसे ही मारेंगे ये अनइंस्टॉल हो जाएंगी, तो आपका जो मोबाइल है वो सिक्योर्ड हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि जैसे ही आप इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मारेंगे एक अच्छे अमाउंट में जो आपके मोबाइल की मेमोरी है वो बच जाएगी, जिससे आपका मोबाइल बहुत ही स्मूथली काम करेगा। आजकल साइबर क्रिमिनल्स बहुत चतुर हैं, तो इसलिए आपको भी चतुर बनना पड़ेगा यदि आप इनसे बचना चाहते हैं। मैं हमेशा आप लोग को एडवाइस करता हूं कि आप लोग हमेशा 2 मोबाइल का यूज़ कीजिए। एक मोबाइल से आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कीजिए और उससे केवल यही काम कीजिए, और दूसरे मोबाइल से अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक जो मन है वो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिससे क्या होगा कि जो आपका पैसा है वो जिस मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है उसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर रहे हो, और इससे आप साइबर क्रिमिनल्स की जो चतुराई है उससे बचे रहोगे। तीसरा पॉइंट ये है, सोशल मीडिया साइट पर या किसी भी साइट पर जब आप जाते हो तो उल्टे सीधे जो मैसेज आते हैं लालच देने वाले कि भाई रात भर में अपना पैसा डबल कर लीजिए, 1 साल में तिगुना फ़ायदा शेयर मार्केट से, 30,000 वाला आईफोन ले जाइए 10,000 रुपये में। भैया फ्री में कुछ भी नहीं है और इतना सस्ता कोई आपको देगा भी नहीं, और यदि कोई दे रहा है तो वो आपको चूना लगाने के लिए बैठा है। जैसे ही क्लिक मारोगे या तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी या दूसरे तरीके से वो आपको लूट लेगा। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएट अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। नेशनल साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है 1930 या www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दोगे उतनी जल्दी पुलिस एक्शन लेगी और आपका पैसा रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर मारें। नेक्स्ट टाइम और अच्छा एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।